ये तस्वीरें कल रात हुए आतंकी हमले की है जो श्रीनगर सिटी में हुआ था और जिसमें दो जो नॉन लोकल थे उन पर आतंकियों ने गोली चलाई थी और वहां से भागने में कामयाब हो गए थे और उसके बाद पूरा इलाका जो है वो कॉर्डन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कर दिया गया था। और अभी जो खबर आ रही है वो यही है क्योंकि कल दो लोग थे जिन पर आतंकियों ने गोली चलाई थी। उनमें से एक अमृतपाल जो थे अमृतसर के रहने वाले थे, उनकी तो मौके पर ही मौत हो गई थी, लेकिन उनके एक और साथ जिसको गोली लगी थी, जिन्होंने जिस आतंकियों ने गोली चलाई थी, तो दो लोग हुए थे। उसमें अमृतपाल की तो मौके पर मौत हो गई थी, लेकिन दूसरे जो रोहित नाम के शख्स थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था स्किम्स में और वहाँ पर उनका उपचार जो है वो चल रहा था। लेकिन अभी खबर यही आ रही है कि रोहित जो है उनकी जान भी नहीं बच पाई है, यानी कि जो दोनों आतंकियों के शिकार हुए थे जो शख्स, दोनों की मृत्यु हो गई है। और जो रोहित थे रात से ही उनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था, स्किम में उन्हें ले जाया गया था और अभी जो खबर सामने आई है उसमें यही बताया गया है कि रोहित जो है उनकी जान नहीं बच पाई है। तो टारगेट किलिंग की बात की जाए तो ये इस साल का पहला मामला जो है वो सामने आया है टारगेट किलिंग का। और पिछले साल 2023 की बात की जाए और 22 की बात की जाए तो लगातार वहाँ पर श्रीनगर की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए तो अलग अलग ज़िलों में टारगेटेड किलिंग के मामले सामने आ रहे थे। और अब इस साल 2024 में फिर एक बार जो है नॉन लोकल जो कि अमृतसर के रहने वाले बताए जा रहे थे, अमृतपाल जो थे वो अमृतसर के थे और दूसरे रोहित भी बताए जा रहे वो भी पंजाब के थे और दोनों पर आतंकियों ने देर शाम जो है गोली चलाई थी। और ये तस्वीरें वहीं की है जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे तरीके से जो है वो इस एरिया को जो है जो शाल कदल का एरिया बताया जा रहा है वहीं पर आतंकियों ने इन दोनों पर गोली चलाई थी। शालकदर एरिया जो है वो श्रीनगर सिटी में आता है और वहीं पर जब ये दोनों एक जगह पर खड़े थे वहीं पर आतंकी आते हैं, गोली चलाते हैं, गोली चलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। जो दोनों में से जब नाम आइडेंटिफाइड हुए तो ये पता चला कि ये वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, नॉन लोकल हैं, अमृतसर के रहने वाले हैं। जिनकी रात को मौके पर मौत हो गई वो अमृतपाल सिंह थे, 31 साल उनकी उम्र बताई गई थी। और दूसरे रोहित जो हैं उन्हें गोलियां लगी थी और उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी और जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पर उनका रात से उपचार चल रहा था और काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो है वो उनकी बनी हुई थी। और अभी जो खबर सामने आई है यही बताया जा रहा है कि SMHS हॉस्पिटल जो है वहाँ पर उपचार था और उनकी भी डेथ हो गई है। यानी कि दो लोग जो हैं, कल रात का जो आतंकी हमला हुआ है उसमें दो लोगों की पंजाब के रहने वाले उनकी डेथ हो गई है। एक बहुत बड़ी घटना जो है इस साल ये श्रीनगर में सामने आई है। और लगातार टारगेटेड किलिंग की बात की जाए तो वहाँ कश्मीर में अलग अलग ज़िलों में हो रही है। इससे पहले शोपिया में भी देखा गया था और बाकी ज़िलों में भी इस तरह की टारगेटेड किलिंग सामने आई थी जिनमें बाहर के रहने वाले यानी कि जम्मू कश्मीर से बाहर के रहने वाले या फिर जम्मू के रहने वाले जो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहे हैं, कोई लेबर का काम कर रहा है, तो उनको आतंकी संगठन जो है वो टारगेट पर ले रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं और अपना साफ तौर पर ये देखा जाए तो लोगों को डराने का काम भी वहाँ पर किया जा रहा है। ये भी कहना, ये भी सामने चीज़ें आई हैं कि यही कहा जा रहा है कि कोई भी नॉन लोकल जो है वो श्रीनगर में काम नहीं करेगा। अगर वो काम करेगा तो उसे इसी तरह का जो है वो अंजाम भुगतना पड़ेगा। जैसे अभी कल रात को ये टारगेट किलिंग में दो जो लोग थे उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार वहां पर कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आसपास के इलाकों में भी पूछताछ की जा रही है और जिन जिन पर शक है उनसे लगातार जो है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो वो भी खंगाले जा रहे हैं, कहाँ से आए थे, किस तरफ गए हैं, वो भी चीज़ें देखी जा रही हैं। और जिन लोगों को पर शक है उनको उन पर बहुत तरीके से जो है बातचीत की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि टारगेटेड किलिंग की जो मामले हैं वो थमते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस तो काम कर रही हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं वो भी काम कर रही हैं और बहुत सारे आतंकियों को जो है वहाँ पर मौत के घाट भी उतारा है। उनके जो मददगार हैं उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन अभी भी ऐसे आतंकी वहां पर छुपे हुए हैं, आतंकियों के मददगार वहां पर छुपे हुए हैं, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि आतंकी आते हैं, गोली चलाते हैं और गोली चलाने के बाद वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हर एक चप्पे चप्पे पर तैनात रहती है, चौक चौराहों पर जो है वो नाके लगे रहते हैं, हर एक वहां पर जिस पर भी शक होता है चेकिंग ज़रूर वहाँ पर की जाती है। लेकिन जब इस तरह के वाक़या सामने आते हैं
हैं, जब नॉन लोकल को वहाँ पर गोली चलाई जाती है और वहाँ पर आतंकी भागने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्लियर समझ आता है कि वहाँ पर कुछ लोग तो हैं जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उनकी भागने में मदद करते हैं, उनके छुपने में मदद करते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर जो है वो और आड़े हाथ जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना होगा और आतंकियों का जल्द सफाया करना होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।